अब सफाई करते करते फिर उसकी जो ऋण से उऋण हो गया, वो मृत्यु हो गई, उसकी जो ऋण चुकता हो गया। तो फिर परमात्मा के दरबार में गया, महाराज अब तो मैंने उसके ऋण से ऋणी हो गया हूँ, अब तो मुझे स्वर्ग दे दो। इतने में जल देवता आके खड़ा हो गया, कहता है महाराज इतना अन्याय हो जाएगा मेरे पर, अगर आप तो न्यायकारी हो, आप न्यायकारी हो, अगर आप इसको स्वर्ग दे दिए तो मेरे पर अन्याय हो जाएगा। क्योंकि इनको पूछिए, पानी पीता था कि नहीं पीता था, बिना पिए जिया है 80 वर्ष। तो वो जाकर के भगवान पूछते हैं कि क्यों भैया तूने इसके लिए कुछ किया या नहीं किया? मैं कही पानी तो पिया था। तो बोले कि जाओ मछली का योनि, कछुआ की योनि दे दिया। कछुआ कचरा थूक भी दो, संडास फेंक दो, वो भी खाता रहता है, पानी को शुद्ध करता है। तो पानी को शुद्ध करते रहो जा करके। वो कछुआ की योनि दे दिया, मछली की योनि में रह करके वो कचरा सब धान खाता रहा। खाते खाते उसका ऋण से ऋण हो गया। उसके बाद जाकर के कहा, हे ईश्वर अब मैं उसके भी ऋण से, पानी जल के भी, जल देवता के ऋण से भी ऋण हो गया हूँ, अब तो मुझे स्वर्ग दे दो। इतने में वायु देवता आकर के जाता है और वायु देवता कहता है महाराज इनको स्वर्ग मत देना। बोले क्यों भाई तेरा क्या ऋण है? बोले इनको पूछिए कि ये 80 वर्ष तक बिना सांस लिए जिया क्या है? बोले सांस तो लिया था। तो पूछिए इसको कि सांस लेकर के शुद्ध लिया था और अशुद्ध छोड़ा था, तो अशुद्ध जो छोड़ा है उसके लिए इन्होंने शुद्ध करने का कोई प्रयत्न किया है? तो मैंने कुछ नहीं किया। तो जाओ उसको भी जितना तूने शुद्ध वायु लिया है अशुद्ध करके छोड़ा है उतना शुद्ध कर। सांप की योनि दे दिया, अब पेट के वर पर रेंग रहा है, कोई देखता है उसको पत्थर मार देते हैं हम लोग। जितने जो कुछ ही आदमी है सोचते चलो जाने दो, नहीं तो सभी पत्थर मारते हैं कि नहीं जी? मार देते हैं, जहरीले पदार्थ वो चीज है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो सांप की योनि दे दिया और सांप की योनि पर रेंग रहे पेट के वर पर, और छुप छुप करके हवा शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन। जब तक ऋण से ऋण नहीं हो गया तब तक वह सांप की योनि में रहा। उसके बाद जाकर के ये नहीं कहा अब ऋण तो उतर गया, हे प्रभु मुझे स्वर्ग दे दो, अब नहीं मांगा। कहा परमात्मा, हे परमात्मन अब तो न्यायकारी हो, मैंने सारे भी ऋण से ऋण हो गया है, लेकिन मुझे ये बताइए, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे स्वर्ग दे दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया मुझे स्वर्ग नहीं मांगना है। अब मुझे ये आपसे मांगना चाहता हूं कि अगर मुझे मनुष्य का योनि मिला तो मैं इन सभी ऋणों से भी वही ऋण होकर के आऊं स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। मुझे कुछ ऐसा टिप्स बता दो, ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं वहीं पर मैं अन्न के ऋण, देवता के भी ऋण से ऋण हो जाऊं, जल देवता के भी ऋण से ऋण हो जाऊं और वायु देवता के भी ऋण से ऋण हो जाऊं। तो उन्होंने कहा अरे भलो मानुस, तू एक काम सिर्फ करता था ना, तू एक ही काम करना सिर्फ, और अगर एक ही काम करता था तो तीनों ऋण से ऋण हो जाता था एक ही कार्य में, एक ही कार्य में। तो बोले वो क्या है? बोले तू जब अगर यज्ञ करता था, आज समाजी लोग वहां यज्ञ करवाते हैं, अकेले विनोद आकर के बैठ कर, बाकी लोग देखने वाले हैं, फोन कर करके सूचना दे रहे, तो भी उनके घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो याद रखिए कि डुक्कर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, सांप बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे की कर्मों का, मैं ये नहीं कर रहा हूं, कोई श्राप दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि क्या अशुभ बात कर रहे हैं शास्त्री जी, नहीं, ये प्रकृति की विधान, ईश्वर का विधान में बता रहा हूं कि वह सांप बनेंगे और कछुआ बन जाएंगे। अगर इन सभी चीजों से हमें बचना है तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं तू यज्ञ करता था भाई, उस यज्ञ में आते थे, आहुतियां देते थे, तो उससे क्या होता है? तो कहते हैं कि उससे जो यज्ञ करते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्यम, यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, और वायुमंडल के शुद्ध होने से पानी शुद्ध होता है, और यज्ञ करने से पानी शुद्ध होकर के बरसती है जमीन में।
और वर्षा होती है और वर्षा होने से शुद्ध अन्न उत्पन्न होता है जमीन के अंदर। जमीन के अंदर क्या होता है? शुद्ध अन्न उत्पन्न होता है बारिश के पानी से। तो कहते हैं कि तुम यज्ञ करते थे तो जलवायु शुद्ध होता था, जलवायु शुद्ध होने से वायु शुद्ध होता था, वायु शुद्ध होने से जल शुद्ध होता था, और जल शुद्ध होने से शुद्ध अन्न की उत्पत्ति होती थी। अगर तुमको इन सभी ऋणों से उऋण होना है तो वहीं पर यज्ञ करके तीनों ऋणों से उऋण होना। जितना हम सांस लेते हैं उतना एक गंदा करते हैं सांस लेकर के, उतना एक पेड़, बड़ा पेड़ जो होता है ना, वह ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कम से कम एक पेड़ लगा करके उसका सुरक्षा करना चाहिए उसकी। अगर वो भी नहीं कर पाते तो यज्ञ करना ही चाहिए। गाय के घी से जब यज्ञ करते हैं तो सुरक्षा कवच निर्माण होता है। याद रखना, बहुत बड़ा यज्ञ का महत्व है। देखो भोपाल में आपने सुना होगा गैस कांड हुआ था, है ना। अब ये छोटे हैं, इससे इनको भी पता है कि नहीं, है ना। तो गैस कांड हुआ था, अभी भी लंगड़े लुल्हे लोग उत्पन्न हो रहे हैं, वहां पर बच्चे हो रहे हैं। तो वहां पर एक परिवार ऐसा था कि एक भी आदमी नहीं मरा उस परिवार का, चारों तरफ से आदमी मर गए। तो कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि उस समय भारत सरकार भी वहां नहीं पहुंच पाई। दूर ही स्टेशन पर आकर के वहीं से डरते डरते लोग जाते थे कि कुछ क्या करना चाहिए बचाने के लिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे और सारा का सारा तबाह हो गया, लोग मर गए। जैसे कि भूकंप में यहाँ पर मैंने पेपर में पढ़ा था, एक गांव में सिर्फ 7 आदमी जिंदा रहे थे, सिर्फ 7। पूरा का पूरा गांव समाप्त हो गया। उसी तरह से पूरा के पूरा भोपाल के लोग मर गए। और बीच में एक परिवार ऐसा है जिसके अंदर के एक भी व्यक्ति नहीं मरे, एक भी व्यक्ति नहीं मरे। अब ये कैसे हो सकता है? ये जो समाचार है इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि पूरे भारत में यह फैल गई, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के अंदर ये फैल गई कि चारों तरफ के लोग मर गए उस गैस कांड में, और एक परिवार ऐसा था कि जिसके अंदर कुछ नहीं हुआ। फिर भारत सरकार को और विश्व के लोगों को ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि ऐसा कैसा हो सकता है। फिर भारत के सरकार, उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने 9 वैज्ञानिकों को विश्व के अंदर से बुलाया, विश्व के तज्ञ 9 वैज्ञानिकों को बुलाया, तज्ञ वैज्ञानिकों को, और मशीन वगैरह लेके कहा कि आप जाओ भोपाल में सर्च करो कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक घर का आदमी एक भी न मरे और उसके घर के चारों तरफ से मर गए, बिल्कुल खत्म हो गए आदमी। तब वहां जाकर के मशीन लेके पहुंचते हैं सारे वैज्ञानिक लोग, और घर में मशीन लगाया, बिल्कुल शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध प्राणवायु, और उसके दीवार के पार कर दिया मशीन को तो विषाणु वायु, जहरीली वायु। अब वो सोच रहा है वैज्ञानिक, ये कैसा है? अरे इधर विषाणु वायु और इधर शुद्ध वायु। फिर बोला कि किसी तो दिशा से आई होगी वायु, शुद्ध वायु। चारों तरफ लगाना शुरू किया, घुमाया मशीन को, उसके घर के चारों तरफ मशीन घुमा रहे हैं, विषाणु वायु आ रहा है, वो पकड़ रहा है मशीन, और जैसे ही इन करता है वैसे ही शुद्ध वायु। ये क्या तरीका है? अब वो हैरान हो गया, परेशान, उनको कोई मिल ही नहीं रहा है रास्ता कि इसमें ऐसा कैसा हो सकता है। हो सकता है आकाश की ओर से आया हो, परमात्मा की कहीं कृपा हो गई हो, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वहां भी विषाणु वायु मिला। थोड़ा दूर तक तो शुद्ध वायु थी और उसके बाद विषाणु वायु। अब हुआ कैसे? तो कहते हैं कि परिवार के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग कैसे जीवित हो, यहाँ पर प्राणवायु कैसे है? तो साधारण परिवार था, आर्य समाजी परिवार था, लेकिन उन्होंने कहा बस जी हम तो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर से पूजा पर निवेदन हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज, बाकी तो हम कुछ करते नहीं। नहीं कुछ तो करते होगे। नहीं जी मैं हम तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं, तो बच कैसे गए? पता नहीं थी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ऐसा करो, आप दिन भर की जो 24 घंटे की आपकी दिनचर्या है वो मुझे बताओ, क्या क्या करते हो दिन में। कुछ तो ऐसे कार्य होता होगा बचने का, जो बच गया। ऐसे कैसे यहाँ पर जल शुद्ध वायु हो सकती है?
तो उन्होंने सुबह मतलब बोला 4 बजे हम उठते हैं, आसन व्यायाम करते हैं, क्यों समाजी परिवार था, और फिर संध्या करते हैं। बोले कैसे करते हो, कर करके दिखाओ। सब व्यायाम भी करवाया, आसन भी करवाया, और नहाया धोया, नहा धो करके उसके बाद बोला कि आप क्या करते हो, करते जाओ। फिर उन्होंने कहा कि हम जो यज्ञ करते हैं बिल्कुल करो। फिर जब यज्ञ करने लगा तो उसका प्रमाण जो जल में जो शुद्ध वायु का था बढ़ना शुरू हो गया, मशीन पकड़ने शुरू कर दिया। तब उसको पता लगा अरे इसमें घी और सामग्री की जो आहुतियां दी जा रही है इससे उत्पन्न हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया। और उसने देखा कि लेयर तैयार होता है, हमें दिखता नहीं है, जैसे ओजोन वायु का लेयर है उस तरह से तैयार होता है। और घर में हम कितना करते हैं ये आहुति कितना देते हैं घी की, ज्यादा बड़ी चम्मच में अगर एक बार ले लिए तो उतने से 16 आहुतियां हो जाती है, क्योंकि 16 आहुतियां देनी पड़ते हैं देने के जब, और 1-2 चम्मच से हम करते हैं तो उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी। उससे जो लेयर उत्पन्न हुआ था वो घर में पूरा पसरा हुआ था और उससे ज्यादा दूर जा नहीं सका, क्योंकि तो उसकी मात्रा कम थी। जैसे कि एक कटोरी में अगर हम 1 चम्मच चीनी दे देंगे तो कहेंगे जी मीठा है, क्या कहेंगे, मीठा है। अगर वही एक ड्रम पूरा जो है टब, उस 1000 लीटर का टब है और उसमें 1 चम्मच दे दें, आप कितना भी आपको चखने के लिए बोले नहीं इसमें नहीं चाहिए, कहेंगे इसमें चीनी नहीं है, इसका मतलब चीनी समाप्त हो गया क्या, चीनी है लेकिन कोई प्रभाव नहीं उसका हो रहा है। तो उसी तरह से वो घर में तो पसरा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा भूमंडल में उसका कैसे जा सकता है उसका प्रभाव। तो जहां तक गया वह लेयर बना हुआ दिखाई पड़ा उसको, और वो आदमी का सुरक्षा कवच बना। और जो सूक्ष्म वायु होती है वह उसमें स्थूल वायु नहीं एंट्री कर सकती है, और विषाणु वायु जो होती है वह स्थूल वायु होती है, और जो प्राण जो हवा से अग्नि से उत्पन्न होती है वो सूक्ष्म वायु होती है, प्राणदायक वायु होती है। और उस प्राणदायक जो वायु है उसके अंदर एंट्री वह नहीं कर पाई, इसलिए वो बच गया। कितना बड़ा महत्व है इसका, हम लोग क्यों नहीं समझने का प्रयत्न करते रोज। अच्छा बताओ, हम लोग खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हम लोग सभी खाते हैं, सब पानी पीते हैं, सभी सांस लेते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। परमात्मा के दरबार में पाप का फल पाप ही मिलता है, अच्छा नहीं मिलता, बुरा ही मिलता है। और पुण्य का कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो ये पाप से कौन बचेगा। सिर्फ विनोद फोन करते रहेंगे कि आ जाओ जी आ जाओ जी, फिर भी तो 4 आदमी ही हम आग पाते हैं। इसके महत्व को समझिए और हम लोग प्रचार कीजिए। आप भी कहिए भाई ये बहुत महत्व का चीज है, नहीं तो अपने घर में तो कर ही लीजिए। कभी आप पुरोहितों को बुला के कर लीजिए, नहीं तो अपने से 16 मंत्र सीख लीजिए, किताब को देख के कर सकते हैं। जिस समय मैंने आपने इस बात को बताया एक आर्य समाज में, क्योंकि उस समय में हम शादीशुदा हो चुके थे, और मेरे ससुराल में आधे एकड़ में शिव और पार्वती का मंदिर, मेरी पत्नी वो पत्थर की पुजारनी और मेरे ससुर भी। अब मेरी शादी तो हो गई, मैं सोचा कि इसको हमें कैसे बदल पाऊं। अक्सर मैं देखता हूं पत्नी आर्य समाजी है, पति नहीं, पति है तो पत्नी नहीं, और बना नहीं पा रहे हैं। क्या कमाल की बात है। जिस समय मैं अपने पत्नी के साथ आर्य समाज में गया और ये बातें बताई तो उसको दिल में चोट पहुंचा, भाई तब तो ये पाप हो रहा है, तो हमें तो रोज ये करना चाहिए। तो मुझे कहती है कि श्रीमान जी आपने बहुत बढ़िया उपदेश कर दिया, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा यही तो तेरे मुख से सुनना चाहता था, यही तो तेरे मुख से सुनना चाहता था। और उसी दिन गया बाजार में, तेरकर जी उस समय में जिंदा थे, कापर लाइन में कपड़ा बेचने वाला तो व्यापारी हैं, उनसे मैं ही सामग्री भी लिया और हवन कुंड भी लिया। और पिताजी देखे, उन्होंने बोले ये हमारे एक दिन रुके, अभी आते वक्त पांडुरंगराव तेरकर जी, क्या पांडुरंगराव तेरकर, उसका क्या है, तेरकर ही तेरकर करते हैं, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान है। तो इन्होंने कहा कि आप रोज ये करते हो। मैंने कहा हाँ रोज ये करते हैं, तो मैं भी करता हूँ। तो उस दिन से लेकर के हम घर से दोनों पति पत्नी बाहर रहे तो ही नहीं हो पाता, नहीं तो हम 2 में से एक रहते हैं तो रोज करते ही करते हैं। तो आप लोगों को भी कल, मैं नहीं कहता हूं कि आप एकत्रित होकर के ऐसे बड़े पैमाने पर की, जो अच्छी बात है,
खर्च ज्यादा होता है, हमारे पास कम को उतने खर्च करने की ताकत नहीं है। अपने लिए तो अपनी भलाई के लिए घर पर तो करो, अपने भोजन से कम करो, भोजन से कट करो। जब हम भोजन करते हैं चार घास खाने की या 4 रोटी खाने की क्षमता है, 3 ही खाओ, लेकिन 1 रोटी को बचा करके उससे आप हवन करके इन पापों से दूर होने का प्रयत्न कीजिए। घर पर कीजिए, अपने घर पर। इतना महत्वपूर्ण यज्ञ में हम जब 4-5 आदमी को देखते हैं तो मुझे बहुत शर्म होती है, ये क्या है, कितना बड़ा पाप बढ़ता जा रहा है। हमें क्यों नहीं ये समझ में आती है कि इतने बड़े पाप से हमें बचना है। मैं एक बात कहता हूँ कि सिर्फ हमें ये पाप से बचना ही नहीं है, बल्कि कहते हैं यज्ञ करने वाले को भगवान स्वर्ग देता है, क्योंकि सभी ऋणों से ऋण होते को उतर करके जाता है ना। जैसे 80 साल के बूढ़ा वाला भी कहानी ऐसी नहीं दोहराई जाएगी हमसे, अगर हम करते रहेंगे तो स्वर्ग परमात्मा देता है। वेद कहता है ईजानम स्वर्गम यान्ति लोकाः, यज्ञ करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को स्वर्ग कामो यजेत, हे संसार के मानव तू स्वर्ग की कामना करते हुए यज्ञ कर। तो भगवान, ये जो सीता के पिताजी का क्या नाम था? जनक। राजा जनक ने भी सोचा कि यज्ञ का तो बहुत बड़ा महत्व है, हम यज्ञ करते ही करते हैं, क्यों नहीं संसार के उपकार के लिए, सभी दुनिया के उपकार के, दुनिया के प्राणी के उपकार के लिए क्यों नहीं बड़ा यज्ञ किया जाए, जिससे कि अरे सभी समर्थवान नहीं है। राजा लोग बड़े बड़े जो राजसूय यज्ञ करते थे प्राचीन काल में, किस लिए करते थे? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते थे। तो उन्होंने विचार किया एक बार कि चलो हम भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि प्राणी मात्र का उपकार होता है। तो कैसे करना चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सिर्फ यज्ञ का महत्व मैंने बता दिया कि इस ढंग से यज्ञ करना ही चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए उसको भी हमें जानना चाहिए। तो महाराज जनक अपने आप में बहुत बड़े ऋषियों की तरह विद्वान थे, इसलिए उनको विदेह कहते थे। जब ध्यान अवस्था में बैठते थे तो उनका शरीर का पता नहीं रहता था कि मैं शरीर में हूं कि शरीर के बाहर हूं, इसलिए उसको विदेह कहते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री गणों को बुलाया और कहा कि देखो हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो बोले फिर क्या? विद्वानों को बुलाएंगे, विद्वानों को आमंत्रित कीजिए। सारे ऋषि लोग उस समय में जंगल में रहा करते थे, राजे लोग ही राज दरबार में रहते थे, बाकी लोग जंगल में रहते थे। ऋषि लोग, तपस्वी लोग, गुरुकुल की पद्धति थी हमारे यहाँ पढ़ाई की, और जंगल में गुरु के पास जाकर के पढ़ा करते थे। तो जो मंत्रिमंडल में जो लोग थे उन लोगों ने विचार किया कि राजा का आदेश है सबको आमंत्रित करना, क्या करना चाहिए? बोले आमंत्रित करना चाहिए। फिर बोले कि नहीं, एक ऋषि है जिसका नाम है कौत्स, उसका दूसरा भी एक नाम है कुछ, तो कौत्स नाम के एक ऋषि हैं, उन कौत्स ऋषि को छोड़ करके सबको बोला। भाई क्यों, उसे क्यों छोड़ देना? देखते नहीं है आप क्या कि जब भी कोई यज्ञ आदि होता है राजा के दरबार में आते हैं, आते ही वो प्रश्न करता है, आते ही वो प्रश्न करता है, और प्रश्न का जवाब अगर हम लोग ना दे पाए तो हमारी बेइज्जती होती है, बेइज्जती अनुभव करते हैं, है ना। तो वो क्या सोचे कि तो ठीक आपने कहा, वो हर हमेशा प्रश्न करता रहता है, तो उसको छोड़ देते हैं। राजा को थोड़े मालूम होगा कि हमने उनको नहीं आमंत्रित किया, हम कह देंगे सबको आमंत्रित कर दिया, है ना। तो वो सबको आमंत्रित, सभी ऋषियों को आमंत्रण दे देते हैं, भेजवा देते हैं, यानी कौत्स ऋषि को आमंत्रित नहीं करते हैं। अब जंगल के अंदर जो कुटिया बना करके ऋषि लोग तपस्या करने वाले हैं, उन लोगों में चर्चा होने लगी कि राजा जनक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। राजा जनक क्या कर रहा है? बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ में आमंत्रित किया, हमें जाना है। अब कौत्स ऋषि विचार कर रहा है कि सबको आमंत्रण मिल रहा है, हमें आज तक क्यों नहीं मिला। अब सबको टटोल रहा है, जी आपको आमंत्रण किया क्या, आमंत्रण पत्र मिला क्या, क्योंकि राजा यज्ञ कर रहे हैं। हाँ जी मिल गया। अब वो मन ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं मिला है, वो मन ही सोच रहा है कि मुझे तो मिला ही नहीं। अब हो सकता है मिल जाएगा आखिर दिन तक में, लेकिन उनको भेजा गया तो भेजा गया हो तो मिलेगा, भेजा ही नहीं था तो मिलेगा कैसे। तो अंत तो गत्वा क्या हो गया कि कल यज्ञ प्रारंभ होने वाला है और आज तक कौत्स ऋषि को आमंत्रण नहीं मिला। भेजता था तो मिलता था,
सारे ऋषि लोग तैयार हो गए और जब उनकी तैयारी को देख करके अब बहुत से सोच रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो चल पड़े। तो फिर जाने दिए और रात को फिर वो विचार करने लगे। सभी ऋषि तो चले गए, अब मैं ही एक बचा हुआ हूँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये विचार करके और रात्रि का भोजन वगैरह करके सोया और सोते हुए विचार करके क्या सोया कि जब बुलाया नहीं, आमंत्रण मिला ही नहीं, तो क्यों जाना, नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है, ये कह करके सो गया। सो जाने के बाद रात में स्वप्न आया, अरे कौत्स, तुमको इतना अपने ध्यान पर गर्व हो गया कि तू राजा जनक के यज्ञ में नहीं जाएगा, अरे तेरे को बुलाएगा तो जाएगा। अरे वहां चारों तरफ से सारे विद्वान लोग आएंगे, ऋषि लोग आएंगे, और तू तो ज्ञानी है, पिपासु है, ज्ञान का पिपासु है, और तू वहां जाएगा तो 4 शब्द ज्ञान के तुमको सुनने के लिए मिलेगा। तू तो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तुझे को आमंत्रित करेगा तो ही जाएगा। अरे इतने विद्वान आएंगे उनके सभा में, तो तू जानने के लिए तो जा ही सकता है। चलो विद्वान बोल के नहीं तो ज्ञान का पिपासु बन करके ज्ञान ग्रहण करने के लिए तो जा ही सकता है। फिर वो सुबह में उठा और उनके नहाए धोए, उन्होंने कहा चलो भाई विद्वान नहीं, हम सुनने के लिए तो जा सकते, जानने के लिए जा सकते, क्योंकि विद्वान लोग आए हैं, हम जानने के लिए तो कोई भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आर्य समाज के सत्संग में आप लोगों को बुलाया ही जाए, खुद आना चाहिए। जब श्रेष्ठ कार्य हो रहा है तो इस श्रेष्ठ कार्य में खुद आकर के भाग लेना चाहिए और अपना हिस्सा भी देना चाहिए। भाई धूमधाम से करो, आना चाहिए। तो वहां पर जाकर के ऋषि तैयार हो जाते हैं अब जाने के लिए, और सुबह के सत्र में जब दरबार भर गया, यज्ञ की तैयारी हो गई, विद्वान लोगों को बैठाया गया, आसन दिया गया, और सब इधर तैयारी होने लगी, और उधर से भी तैयार होकर के ऋषि भी अपना झोला झमटा उठाया और चल पड़ा अपना थैला लेकर के। और जब दरबारे में जैसे आया, जैसे कि गेट इस तरह से आने का था ऋषि लोगों का, और दरबार की जो गेट दरबार का था सामने था और पूर्व दिशा में था, उसी पूर्व दिशा के मुंह होकर के यजमान लोग बैठते हैं, बाकी लोग बैठे हुए विद्वान लोग थे, और उनका पूर्वाभिमुख बैठे हुए कौन है? राजा। अब ऋषि लोग कहते हैं कि हे राजन, तैयारी तो हो गई है, आप एक नजर आप भी मार लीजिए। बोले जी ठीक तो है, तैयारी तो हो गई है, तो क्यों नहीं यज्ञ की शुरुआत किया जाए, आप आदेश दें तो यज्ञ शुरू किया जाएगा। तो महाराज जनक जैसे ही ये बोलते हैं कि ठीक है, हम तो देख लिए, अब यज्ञ शुरू करने में कोई हरकत नहीं है, नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि अब यज्ञ की शुरुआत, बस। अब इतना बोलते ही सामने एक ऋषि जो है ना गेट में आ चुके थे, कौन से ऋषि, उन पर नजर पड़ गया। अब उस पर नजर पड़ गया तो मुंह का बोली उतना ही बोल करके रह गया। अब उधर जो दृष्टि इनकी थी, सारे ऋषि लोग विचार करने लगे, अरे राजा बोलते बोलते रुक क्यों गए? जब रुक जाए तो सबकी दृष्टि किधर चली जाएगी? उनके तरफ जाएगी कि नहीं, बोलने वाले की तरफ। तो राजा की तरफ गई दृष्टि और राजा की दृष्टि उधर। अब वो देख रहे हैं राजा इधर क्या देख रहे हैं, फिर ऐसे जब मुंह घुमा करके सारे लोग ऋषि लोग देखते हैं और मंत्रिमंडल के लोग जब देखते हैं तो कहते हैं अरे तो बुलाई नहीं, ये किस आ रहे हैं? आते हुए देख करके सब आश्चर्य करने लगा, और मंत्रीगण जो थे वहां पर बैठे हुए वो एक दूसरे के कान में, अरे हमने तो बुलाया नहीं, ऐसे कैसे, तूने तो नहीं कुछ गलती से दे दिया लेटर, है पत्र तो नहीं दे दिया? अब सारे के सारे कान में एक दूसरे के पूछ कर रहे हैं कि हमने गलती से पत्र तो नहीं गया? तो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने उनको नहीं दिया है, आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं। ऋषियों को मालूम था कि ये प्रश्न करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कंटाल जाते थे, लेकिन अब जब चुप हो गए हैं तो अब चुप रहना ही है, उसके लिए उस समय की व्यवस्था बन गई।
अब जब ऋषि आए यज्ञशाला के पास, तो यज्ञशाला तो ऊंचा करके हम लोग बनाते हैं, कभी गुरुकुलों में गए होंगे तो देखे होंगे। तो यज्ञशाला के नीचे रहते हैं और जनक जी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके, क्योंकि ऋषि आए हुए हैं, राजा लोग तो विद्वानों का सम्मान करते थे, तो ऋषि को हाथ जोड़ के कहते हैं नमस्ते ऋषिवर, आइए मेरे यज्ञ में पधारिए और मेरे यज्ञ को सफल कीजिए, है ना। तब वो ऋषि क्या कहते हैं कि हे जनक, मैं तुम्हारे इस यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आया हूं। जब ये वाक्य बोल दिया कि ऋषि, वो भी तो कोई कम नहीं थे, वो भी तो ऋषि तुल्य थे जनक। उन्होंने समझ लिया, झट से समझ लिया कि कोई हमसे भूल हो गई, कोई तो भूल हो गई। वो उनके दिल को खटक गया और कह दिया नहीं ऋषिवर, आप नहीं आएंगे तो मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा, कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा की बात नहीं है, मैं तुम्हारे इस यज्ञ में नहीं आया हूं भाग लेने के लिए, मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ विद्वान लोग सारे आए हुए हैं, उनसे मुझे कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और वो मैं जानने के लिए आया हूं जिसके लिए उनको रोका गया था, आमंत्रित नहीं किया गया था। वही प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो जाता है और वो कह देते हैं कि हे ऋषिवर, आप क्या जानना चाहते हैं, मुझे बताइए फिर। तो उन्होंने कहा इन सारे विद्वानों से मैं ये जानना चाहता हूँ हे राजन, कि तुमने स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया है, कर रहे हो, तुम्हें इस यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन, जब लेकिन कहते हैं तो बड़ा खराब शब्द है, लेकिन है ना, सबकी कानें खड़ी हो जाती है, कान खराब हो जाता है। तो बोले लेकिन क्या, परंतु क्या, परंतु इन विद्वानों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि यज्ञ से का परिणाम तो तब तुमको मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति तो तब मिलेगा जो यज्ञ की करने की जो विधान है वो जानते होंगे। क्या ये विद्वान ये जानते हैं कि इस यज्ञ जो आप यज्ञ कर रहे हो, जिसके करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस यज्ञ की आत्मा क्या है? क्या ये पता है इन विद्वानों को कि इस यज्ञ की आत्मा क्या है? अगर ये जानते होंगे तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। मैं दूसरा प्रश्न ये जानना चाहता हूं कि हे राजन, कि ये जो यज्ञ कर रहे हो, इस यज्ञ का प्राण क्या है? अगर जानते हो, विद्वान जानते हैं, तो आपका सफल हो जाएगा। और मैं भी जानना चाहता हूं, मैं जानने के लिए आया हूं कि इस यज्ञ की आत्मा क्या है। दूसरा प्रश्न कह देता है इसका प्राण क्या है, इस यज्ञ का प्राण क्या है। और तीसरा प्रश्न ये जानना चाहता हूं कि इस यज्ञ का सार क्या है। अगर जानते होंगे तो हे ऋषिवर, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं इन विद्वानों से। अब इसी के लिए तो उनको बुलाया नहीं गया था। अब सारे विद्वान लोग एक दूसरे के कान में कुछ बुझ कर रहे हैं, उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जनक को ये भ्रम हो गया, पता लग गया, भ्रम ये संशय हो गया कि इन विद्वानों में से अब कोई उत्तर देगा नहीं। और वो खुद विद्वान होने से वो खड़े होकर के सभी विद्वानों की ओर से हाथ जोड़ करके माफी मांगा, कुछ गलती हो गई होगी, क्षमा कीजिए, आप मेरे यज्ञ के ब्रह्मा बन करके हमारे यज्ञ को संपन्न कराइए। ये सारे विद्वान जो हैं, ये सारे विद्वानों को इन प्रश्नों का उत्तर आता है। देखिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जो प्रश्न करता होता है, उनका जितना मंथन होता है प्रश्न उत्पन्न होने पर, उस ढंग से वो उत्तर नहीं दे सकते। जो प्रश्नकर्ता जितना उसके विषय में जानता है, जिस ढंग से बता सकता है, ये आपके सिवाय दूसरा कोई ढंग से बताने वाला भी नहीं है। जानता ये भी है, लेकिन आपकी तरह, आपके जैसा कोई बताने वाला नहीं है। तो हे ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ में आइए और आप ही उसका उत्तर दीजिए और हमें उपकृत कीजिए हमारे यज्ञ में ब्रह्मा बन करके। इसका क्या उत्तर हो सकता है? आप 10 आदमी को पूछेंगे, कम से कम
10 आदमी को पूछिए जो यज्ञ आदि होता है बड़े बड़े, इसकी आत्मा क्या है, अगर प्राण क्या है, और ये इसके परिणाम क्या है, इसका हल क्या है। तो इस तीनों प्रश्नों का जब तक उत्तर नहीं जानते तो वो यज्ञ कैसे सफल होगा। आप लोग पूछिए, लोगों को पूछिए, आप अगर उत्तर नहीं मिले कहिए चलो हमारे आर्य समाज में आओ, हमारे विद्वान ने प्रश्न किया है तो उनका उत्तर सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम देता हूं। और ये टास्क मेरा रहा कि कल आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर, मैंने रात को भी एक टास्क दिया है, 5 प्रश्न दिए हैं, वो 5 प्रश्नों को उत्तर ढूंढ के लाइए, नहीं तो आप अपने परिवार के साथ आइए यहाँ पर, वो प्रश्न जानना अगर चाहते हैं। अगर आप लोगों की भी इच्छा है कि यज्ञ इतना बड़ा पुण्य कार्य है तो ये चीज जब जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। अगर आपकी इच्छा जगी है कुछ तो जरूर आप लोगों को पूछिए, जितने संपर्क में आते हैं उनको पूछिए, और आइए यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबके हृदय में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। पंडित आचार्य जी, प्राध्यापक चंदेश्वर शास्त्री जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में यज्ञ क्या है, यह उपनिषदों की कथाओं के आधार पर, जैसे कल रात में भी उद्दालक, श्वेतकेतु, प्रवाहन ऋषियों के माध्यम से आत्मा की स्थिति क्या होती है इस पर प्रवचन दिया था, और आज यज्ञ क्या होता है इस पर प्रवचन दिया है। थोड़ी देर के बाद जैसे यहाँ भोजन संपन्न होगा 11 बजे, आज जैसे कल हमने छत्रपति शिवाजी विद्यालय में व्याख्यान संपन्न हुआ था, उसी प्रकार आज धाराशिव प्रशाला में भी व्याख्यान संपन्न होने जा रहा है। उसके उपरांत वे जब वे वापस आएंगे विश्रांति के उपरांत, आज रात ठीक 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रवचन कल जैसा ही होगा। मतलब देखिए कि ये जो 3 दिन का ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें केवल आर्य समाजी लोगों ही नहीं तो अन्य लोगों तक भी हम जाने का प्रयास करें। जैसे कल 200 छात्रों तक हम पहुँचे, आज शायद धाराशिव प्रशाला के सभी छात्रों तक हम पहुँचेंगे। कल सुबह ध्यान रखिए, यहाँ कल सुबह आपके यहाँ यज्ञ होगा, बराबर है? नहीं, यज्ञ कहाँ होगा? यज्ञ चलो मैं अपने, हाँ, आपके घर पर यज्ञ होगा। उसके उपरांत भोजन के बाद भाई उद्धवराव प्रशाला में व्याख्यान होगा। और कल जैसे ही ये इनका व्याख्यान संपन्न होगा आपको आगे तेरखेड़ा जाना है। तो कल की समय सारणी में कोई कोताही न हो, जैसे कल हुई आज हुई, तो कल समय हम बराबर 8 बजे आपके घर उपस्थित हो जाएंगे। आपके घर में यज्ञ होगा, यज्ञ के उपरांत भोजन होगा, भोजन के उपरांत उद्धवराव प्रशाला में होगा, और इन्हें किसी भी हालत में 12 बजे से पहले तेरखेड़ा जाने के लिए या अधिक से अधिक 12:15 बजे इन्हें हमें मुक्त करना है। उस दृष्टि से 12:30 12:15 तक जाना मुक्त करना है। और वो तेरखेड़ा जाएंगे। तेरखेड़ा शिववासी धाराशिव जिले में के 2-3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, वहाँ आपके व्याख्यान होने वाले हैं। और इस वर्ष आचार्य जी का ये सौभाग्य है कि इनकी सेवा और बढ़ गई है, आपको अहमदनगर में भी बुलाया गया है। तो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि ध्यान रहे स्वाध्याय, जैसे ऊपर एक लिखी है, देखिए पंक्ति, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न मां प्रमेतव्यम। ये मेरे ख्याल से उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का एक सूत्र है। तो उसमें हम भी स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय का मतलब क्या है? देखिए, कस्त्वम कोहम कुत आयातः को मे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, ये स्वाध्याय है, अपना अध्ययन, अपना अध्ययन। तो हम तो अपने अपने
आजीविका के कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये श्रावणी में हम कुछ थोड़ा सा हर रोज के रोजमर्रा कार्यों को छोड़ करके समय दें। सबको ईश्वर सब पर कृपा रखिएगा, कोई कठिन बात नहीं आएगी। और आज हम शांति पाठ करके आज के इसको समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। गुरुवर पूर्णानंद की जय। गुरुवर ओमानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। महाराणा प्रताप की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। गौ माता की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, हमें प्रकाश मिलता रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। सब संतों की जय। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्कार। तो अब भोजन होगा आपका और हम स्कूल में निकलेंगे, तब तक इनका सेवन कीजिए। ठीक है, संध्या का 7 बजे। हाँ वो तो बताएंगे।